Starting our chapter number 2. The name of the chapter is Choosing Our Universe, and this is from BA first year. The name of the author is Stephen and Leonard. Let us start the chapter. First, I will read the context, then, I will explain you the lines. According to the Bushengo, people of Central Africa, in the beginning there was only a darkness, water, and a great god Bumba. जो सेंट्रल अफ्रीका के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर सिर्फ पहले डार्कनेस मतलब अंधेरा, पानी और एक गॉड होता था, एक भगवान होता था जिसका नाम था बुम्बा। वन डे बुम्बा इन अ पेन फ्रॉम अ स्टोमक वॉमिटिंग अप द सन। एक दिन बुम्बा को पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और उसने वॉमिटिंग की और उस वॉमिटिंग में सूरज बाहर निकला उसके पेट से। इन टाइम द सन ड्राइड अप सम ऑफ वाटर लिविंग लैंड। थोड़ी देर बाद जो सूर्य बाहर निकला उसने कुछ पानी को सुखा दिया जिससे धरती नज़र आने लगी। But Bumba was still in pain and vomiting some more. Up come the moon, the star, then some animals. किंतु बुम्बा अभी भी पीड़ा में था। उसने कुछ और उल्टी की जिससे चांद सितारे बाहर आए और कुछ जानवर भी बाहर आए जैसे तेंदुआ, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। जो मेयान्स मतलब जो मैक्सिको में रहते हैं उन्होंने उन्होंने मतलब पिछ पुराने टाइम की बात बताई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती आसमान समुंदर, आसमान और एंड अ मेकर। मेकर मीन्स गॉड। In Mayan's legend, the maker unhappy because there was no one to praise him, create the earth, mountains, trees and most animals. मतलब जो गॉड है, विधाता है, उनके अकॉर्डिंग मतलब कि वो खुश नहीं थे। मतलब अर्थ बनाई थी, माउंटेन्स और ट्रीज और एनिमल्स बनाए थे ना, तो वो उनसे खुश नहीं थे। वे क्या होते हैं, जो पशु होते हैं वो बोल नहीं सकते। सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमन्स, मतलब कि मनुष्य को बनाने का उसने डिसाइड करा। फर्स्ट ही मेड देम ऑफ मड एंड अर्थ। सबसे पहले उसने कीचड़ और मिट्टी के इंसान बनाए। बट दे ओनली स्पीक नॉनसेंस मतलब वो बेतुक की बातें ही करते थे। ही लेट देम डिसोल्व अवे एंड ट्राइड अगेन, दिस टाइम फैशनेशिंग पीपल फ्रॉम वुड। जो उसने पहले बनाए थे उनको उसने घुल जाने के लिए छोड़ दिया। तो उसने फिर से सोचा कि अब इनको दोबारा से बनाया जाए। दोबारा उसने फिर से जो मनुष्य बनाए वो उसने लकड़ी के बनाए। Those people were dull. He decided to destroy them, but they are escaped into the forest, sustaining damage along the way that altered them slightly, creating what we today now as monkeys. ये लोग मंदबुद्ध थे। उसने उन्हें नष्ट करने का निर्माण किया किंतु वे बचकर जंगल में भाग गए। रास्ते में कुछ शक्ति पहुंची जिससे वो थोड़ा बदल गए, वैसे बन गए जिन्हें हम आज बंदरों के रूप में जानते हैं। आफ्टर दैट द मेकर फाइनली कम अपॉन अ फॉर्मूला दैट वर्क एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमन फ्रॉम वाइट एंड येलो corn. Today we make ethanol from corn, but so far have not matched the maker feats of constructing the people who drink it. उस विफलता के बाद रचिता को अन्य में एक ऐसा सुझाव सूझा जो काम कर गया। उसने सफ़ेद और पीले मक्के में से पहले मनुष्य बना दिए, अब जिससे हम मदिरा बनाते हैं। क्रिएशन मिथ लाइक दीज अटेम्प्ट्स टू आंसर द क्वेश्चन वी एड्रेस। व्हाई इज देयर अ यूनिवर्स? व्हाई इज द यूनिवर्स द वे it is? Our ability to address such question has grown steadily in the centuries since the ancient Greek. Most profoundly, over the past century, we are now ready to offer a possible answer to these questions. सृष्टि रचना के बाद इनके जैसी पौराणिक कथाएं ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करती हैं जिन्हें हल करने का प्रयत्न हम करते रहते हैं। वह एक सृष्टि किस लिए है? यह सृष्टि इस तरह से क्यों है जैसी ये है? हमें मतलब इन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड वी विल डिस्कस इट नाउ। वन थिंग दैट मे हैव बीन apparent even in early times was that either the universe was very recent creation or else human beings have been existing for only a small fraction. For a cosmic history,
That's because the human race has been improving so rapidly in knowledge and technology that if people had even had people have been around for millions of years, the human race would be much further along in its mastery. यहाँ पे मतलब सृष्टि के बारे में मतलब ये बोला जा रहा है कि जो ये यूनिवर्स है इसको मतलब अभी बनाया गया होगा। कॉस्मिक इतिहास मतलब कि मानव जाति मतलब जातियों के द्वारा मतलब अभी आविष्कार किया गया होगा और ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर लोग लाखों वर्षों से धरती पर हो मतलब रह रहे होते तो मतलब जो मानव जाति है ना, जो मतलब कि टेक्नोलॉजी है और जो उनकी नॉलेज है तो वो आज कहीं और होनी चाहिए थी। According to the Old Testaments, God created Adam and Annie. Only 6 days only creation. Bishop users, primate of all Ireland from 1625 to 1656 place the origin of the world even more preciously at 9 in the morning on October 27, 4004 BC. We take a different view that human are recently creation, but that the universe we take a different view that humans are recently creation, but that the universe itself began much earlier, about 13.7 billion year ago. मतलब कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, गॉड ने मतलब आदम और ईव आदम और ईव को सृष्टि सृष्टि में केवल 6 दिन में बना दिया था। मतलब जो ये था ना बिशप, मतलब जो 1625 से लेके 1656 तक पूरा मतलब जो आयरलैंड है ना उसका निर्माण कर दिया था इन्होंने। तो फिर एक वो अलग थिंकिंग बताते हैं कि भाई ये बोलते हैं कि जो 27 अक्टूबर 4004 में मतलब कि ये हो गया था कि एक नया विचार लेके आते हैं कि जो मनुष्य हैं वो अभी अभी बनाए गए हैं। किंतु यह है कि स्वयं सृष्टि इससे बहुत पहले शुरू हो गई थी, लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले। The first actual significant evidence that the universe had a beginning came in 1920. That was a time when most scientists believe in the static universe that had always existed. The evidence of the contrast was the indirect, based upon the observations Edwin Hubble made with the 100-inch telescope on the Mount Wilson in the hills above. मतलब कि ये मतलब 2029 में मतलब वो बोलते कि ऐसा टाइम था कि भाई जहाँ पर विश्वास करते थे जब ये वास्तविक वैज्ञानिक चीज़ें आई, मतलब इन बातों को पहले माना जाता था। फिर एडविन हम्बल आए जिन्होंने एक 100 इंच का टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप एक वो होता है, टेलीस्कोप वो होता है मतलब जो दूर से देखते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोप, मतलब टेलीस्कोप जो हम चांद को देखते हैं जो दूर का हमें दिखाई मतलब दूर का हमें दिखाता है। By analyzing the spectrum of light that emit, Hubble determined that the nearly all galaxies are moving away from us, and the further away they are, the faster they are moving. In 1929, he published a law related their rate of recession to their distance from us, and concluded that the universe is expanded. If that is true, then the universe must have been smaller in the past. In fact, if we have extrapolates on the distant past, all the matter and the energy in the universe would have been be concentrated in a very tiny region of the unimaginable density and the temperature. And if we go back far enough, there would be time when it all began, the event we now call the Big Bang. पासाडेना कैलिफोर्निया की स्थित पहाड़ियाँ मतलब कि मतलब ये एक पर्वत की चोटी है जहाँ पर जो हम्बल थे उन्होंने 100 इंच का टेलीस्कोप रख के और वहाँ पे मतलब कि जांच पड़ताल की थी, मतलब कि चीज़ों को एनालाइज करा था, इमेजिन जो चीज़ें थी उनको, जो मतलब जो अंतरिक्ष में जो तारे हैं, स्टार्स और चांद को देखने के लिए, और जितनी भी मतलब आकांक्षाएँ हैं, हमसे दूर हटती जा रही है और हम जितने अधिक दूर हो रहे हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ वो दूरी बनती जा रही है। 1929 में उसने एक नियम प्रकाशित किया था। हमसे दूर और हमसे दूरी और उनके हमसे और दूर हटने की गति होती जा रही थी। आई होप गाइस कि आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हो आपको तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
और अगर आपको मतलब अभी सेमेस्टर के टाइम पे अब मतलब अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो मैं जो इसके क्वेश्चंस हैं उनकी भी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो आप वो क्वेश्चंस देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ एक बार देख लोगे, तो आपको क्वेश्चन और बुक मतलब दोबारा ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। और जो इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनकी भी मैं एक डिफरेंट वीडियो अपलोड कर दूँगी। आपको बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप वो देखोगे। और एक जो इसकी वोकैबुलरी एक्सरसाइज होती है, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी, जो हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है।